जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में भी हम वैद्युत परिपथ के न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ये जो न्यूमेरिकल होंगे, पिछले न्यूमेरिकल से थोड़े बड़े न्यूमेरिकल होंगे। पिछले न्यूमेरिकल में हमने केवल वैद्युत परिपथ में से वैद्युत प्रतिरोध निकाला था। आज की इस वीडियो में वैद्युत प्रतिरोध के साथ साथ वैद्युत धारा भी ज्ञात करेंगे। तो जैसा कि मैंने क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है कि निम्नांकित परिपथ में ज्ञात कीजिए नंबर 1 परिपथ में कुल प्रतिरोध, नंबर 2 परिपथ में कुल धारा। जैसे पहला न्यूमेरिकल दे रखा है, पहले न्यूमेरिकल में हमें क्या करना है कि 3 प्रतिरोध दिए हुए हैं जो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, जो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि समांतर क्रम में कैसे जुड़े हुए होंगे और श्रेणी क्रम में कैसे जुड़े होंगे। अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले पिछली वीडियो देखिए, तभी आपके न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आएंगे। तो चलते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ। तो पहले परिपथ में 3 प्रतिरोध है जो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो 3 कौन कौन से हैं, लिख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, 30 ओम कोमा 10 ओम कोमा या वह 5 ओम समांतर क्रम में है, क्रम में है। जब समांतर क्रम में है, ये समांतर क्रम का फॉर्मूला 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। r1 r2 और ये r3, तो ये हो जाएगा 1/30 प्लस 1/10 प्लस 1/5। एल्सियम लोगे, एल्सियम सभी का जाएगा 30। यहाँ 1, यहाँ क्या जाएगा आपका 3, यहाँ जाएगा 6। तो टोटल कितना आ गया आपका 6 3 9 और 1 10/3। 10 से काटोगे 30 को, आ जाएगा 1/3। तो 1/r बराबर कितना आ गया 1/3। तो r बराबर आ जाएगा 3 ओम। कुल प्रतिरोध कितना निकल का आया 3 ओम। अब क्या निकालनी है, धारा। तो धारा निकालने के लिए सूत्र होता है हमारे पास V इक्वल आई आर, या लिख सकते हो I इक्वल V अपॉन आर। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। V कितना दिया हुआ है हमें, V है कितना 12 वोल्ट, 12 वोल्ट, 12 वोल्ट। तो V रख दीजिए 12 और R कितना है हमारा 3। कट करोगे तो I आ जाएगा 3 चौक 12 एम्पियर। इस परिपथ में कुल प्रतिरोध है 3 ओम, और 3 ओम परिपथ में 3 ओम प्रतिरोध वाले में कितनी धारा बह रही है 4 एम्पियर। कितनी धारा बह रही है 4 एम्पियर। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसी है। अगर आप ध्यान से देखो, 10 ओम और 15 ओम श्रेणी क्रम में, 20 ओम और 5 ओम श्रेणी क्रम में। इन दोनों का जो आंसर आएगा वो, और इन दोनों का जो आंसर आएगा वो, दोनों क्या हो जाएंगे समांतर क्रम में। 10 ओम 15 ओम, 20 ओम 5 ओम, दोनों के चारों क्या है समांतर क्रम में। पहले ऊपर वाले श्रेणी में, फिर नीचे वाले श्रेणी में। फिर जो ऊपर वालों का आंसर आएगा और नीचे वालों का आएगा वो क्या हो जाएगा समांतर में। ठीक है, तो लिखते हैं। सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने इसका। तो लिख लेते हैं 10 ओम व 15 ओम श्रेणी क्रम में है। कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में है। कितना हो जाएगा आर ए, मान लो ऊपर वाले को आर ए, नीचे वाले के लाख आर बी यूज कर लेना। तो आर ए प्लस R2, आर ए की वैल्यू 10, R2 की वैल्यू 15, तो ये हो जाएगा आपका 25 ओम। आर ए आ गया 25 ओम। इसी तरीके से आप निकालना चाहो तो ये भी है आपका 20 ओम, 5 ओम भी श्रेणी क्रम में है। 20 ओम व 5 ओम श्रेणी क्रम में है। जब ये श्रेणी क्रम में है तो फॉर्मूला आर बी, आर ए से मानना तो आर बी से मान लेना। तो R1 प्लस R2, तो आर बी बराबर R1 की वैल्यू 20, ये 5, तो टोटल आ जाएगा 25 ओम।
आर बी आया 25 ओम। आर ए और आर बी इन दोनों का आंसर और इन दोनों का आंसर समांतर क्रम में आ जाएगा, आमने सामने हो जाएंगे। तो लिख लेते हैं सभी, आर ए व आर बी समांतर क्रम में है। जब समांतर क्रम में, समांतर क्रम का फॉर्मूला 1/r बराबर 1/r ए प्लस 1/r बी। R1 R2 क्यों यूज नहीं करा, क्योंकि मेरे पास R1 की जगह RA है और R2 की जगह RB है। तो RA की वैल्यू 25, ये भी क्या है 25, एलसीएम हो गया 25 ही आ जाएगा और ये हो जाएगा 1 + 1। तो R1/R इक्वल हो जाएगा 2/25, या मैं लिख सकता हूँ R बराबर 25/2 ओम, या लिख लो आप इसे R बराबर 25 को 2 से भाग करो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 12.5, 12.5। ठीक है, R आपका 12.5 या 25/2 ओम। ठीक है, आप कुल प्रतिरोध को निकाल लिया। अब क्या निकालना है, आप निकालिए धारा। धारा निकालने के लिए ऊपर कर देता हूं, V कितना दे रखा है हमें, V 24 वोल्ट, V है 24 वोल्ट। तो एक काम करते हैं, I इक्वल क्या होगा हमारा, I इक्वल होता है V/R, V 24 और R कितना है हमारा, इसलिए यूज कर लो 25/2, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए, हो जाएगा 48/25 एम्पियर। डिवाइड करना चाहो तो डिवाइड भी आप कर सकते हो, 48/25। ठीक है, आपका न्यूमेरिकल ये हो गया है। अब न्यूमेरिकल नंबर 3 देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो आप। अच्छा, ये दोनों न्यूमेरिकल हो गए तो इन्हें रफ कर देते हैं, जगह थोड़ी पड़ रही है। अब क्वेश्चन नंबर 3, अगर आप ध्यान से देखो, दोनों समांतर क्रम में, दोनों क्या समझते को, धारा अगर यहां से आएगी 10 ओम, यहां तक सेम, यहां तक सेम, लेकिन यहाँ पे क्या पार्ट, दो पार्ट में बढ़ जाएगी, एक ऊपर एक नीचे, तो क्या हम आ जाएंगे समांतर क्रम में। फिर दोनों का जब अगर ये सोल्व हो जाए तो ये भी क्या हमारे समांतर क्रम, तो वही धारा यहाँ से पास होकर कहाँ जाएगी, यहाँ पर। यानी कि हम बोल सकते हैं 2 ओम और 2 ओम समांतर क्रम में, जब ये सोल्व हो जाएगा तो ये तीनों, ये इन दोनों का आंसर और ये श्रेणी क्रम में आ जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले 2 ओम व आपका ये 2 ओम समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में है, समांतर क्रम का फॉर्मूला R इक्वल 1/RA R1 प्लस 1/R2। तो ये हो जाएगा हमारे पास RA की वैल्यू 2 प्लस 1/2, तो 1/R इक्वल एल्सियम सेम 2, कितना आ गया 1/R बराबर 1, या लिख सकते हो R बराबर 1 ओम। ठीक है, ये 1 ओम इन दोनों से जो सोल्व करके आया उसका भी 1 ओम, और ये 3 ओम किसमें आ जाएंगे, श्रेणी क्रम में। हम लिख सकते हैं 1 ओम व 1 ओम कोमा 1 ओम और 3 ओम श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, कितना आया ये 1 ओम है, ये भी 1 ओम निकल का इन दोनों का सोल्व कर कर, और ये कितना है R3 3 ओम, टोटल कितना हो गया 3 2 5 ओम। कुल प्रतिरोध कितना निकल का आया 5 ओम, और धारा और निकालनी है इसमें। V कितना दिया हुआ है, V है इसका 10 वोल्ट,
तो आई इक्वल वी अपॉन आर। वी 10, आर आया 5, कट करोगे तो आई इक्वल आ जाएगा 2 एम्पियर। 2 एम्पियर। ठीक है, जल्दी से इनपुट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। अगर आप ध्यान से देखो, अगर हम ध्यान से देखें, अच्छा यहाँ पर प्रतिरोध ये आएगा यहाँ पर 10 वोल्ट। अगर आप ध्यान से देखो, दोनों समांतर में, दोनों को सोल्व कर लीजिए। और ये 2 ओम, ठीक, इन दो को जो सोल्व करके आएगा वो, और ये 2 ओम किसमें होगा? श्रेणी क्रम में। किसमें होगा? श्रेणी क्रम में। तो इन दोनों को में जोड़ देंगे, श्रेणी क्रम में हम जोड़ देंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। 4 ओम व 4 ओम समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में है तो फॉर्मूला 1/r इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2। कितना? 4। ये भी 4 है, तो 1/r इक्वल एल्सियम हो गया सेम, तो 1 प्लस 1, 1/r इक्वल हो जाएगा 2/4, कट करोगे 1/2, r इक्वल आ जाएगा 2 ओम। कुल प्रतिरोध 2, v कितना है? v है 10 वोल्ट। ठीक है, v आ गया 10 वोल्ट। अभी नहीं, अभी तो ये तो फुल हुआ है हमारा। एक काम करते हैं, नहीं ये 24 वोल्ट था यहाँ पर, क्या था? 24 वोल्ट। और इन दोनों का जो फुल करा 2 ओम, और ये क्या में आएगा? ये भी श्रेणी क्रम में। ये वाला 2 ओम और ये वाला 2 ओम किसमें होगा? श्रेणी क्रम में। तो लिख लो 2 ओम व 2 ओम श्रेणी क्रम में है। जब श्रेणी क्रम में है तो R इक्वल R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू 2 प्लस ये भी 2। कुल प्रतिरोध आ गया आपका 4 ओम। धारा निकालनी है तो पहले V क्या दिया हुआ है? V है 24 वोल्ट और R हमारा 4 वोल्ट है, तो I इक्वल क्या होगा? V अपॉन R। V अपॉन R, तो V की वैल्यू 24 यहाँ कर देता हूं। I बराबर V की वैल्यू कितनी है? 24 और R की वैल्यू कितनी है? 4। कट करोगे ये आ जाएगा 6 एम्पियर। 6 एम्पियर। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में थोड़ा लेवल बढ़ा दिया था न्यूमेरिकल का। आज की वीडियो में 4 न्यूमेरिकल कर लिए हैं। अगर आपकी बुक में कोई हार्ड न्यूमेरिकल हो जो अब से ना हो रहा है, आप उसका कमेंट करके बता देना। ठीक है, वो करवा दूंगा। आप कौन सी बुक से है। ठीक है, मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।